सारे मामले पर आपको एक सीरीज के तौर पर इंफॉर्मेशन देंगे, इस पर वीडियोस बनाएंगे और पुलिस की तफ्तीश अमीर बलाच टीपू के खानदान का मौकफ और उसके बाद तीफी और गोगी भट्ट के हवाले से जो भी हकाइक हैं, एहसन शाह कौन था, इस हवाले से सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले 3 नस्लों की तबाही को भुगतने वाले अमीर बलाच टीपू का कत्ल तो हो गया, मगर क्या वो क्राइम की दुनिया का बादशाह था? क्या अंडरवर्ल्ड के साथ उसके ताल्लुकात थे? और वो शख्स जो कि दुश्मनी खत्म करना चाह रहा था, उसका कत्ल क्यों हुआ और इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे? पुलिस का किरदार और इस कत्ल के हवाले से अहम शवाहिद आज आपके सामने रखेंगे। इस वक्त इस केस को इंतहाई अगर कीन ऑब्जर्व किया जाए, इस केस को अगर डीपली स्टडी किया जाए, तो पता यह चलता है कि अमीर बलाच के कत्ल में पुलिस की जो तफ्तीश है वो किसी भी एंगल से सीरियस दिखाई नहीं दे रही। बहुत सी चीजों को एनालाइज किया गया, बहुत से डॉट्स को कनेक्ट किया गया, बहुत से लोगों से राब्ते किए गए और पता यह चला कि पुलिस ने इस वक्त तक जितने भी किरदार सामने लाए हैं, चाहे वो गोगी भट्ट हो, चाहे वो तीफी भट्ट हो, या फिर एहसन शाह जो कि अमीर बलाच का दोस्त था, जो कि अमीर बलाच का नाम इस्तेमाल करके उनके साथ ताल्लुक होने की वजह से वो करोड़ों रुपए कमा चुका था, उस पर इल्जाम यह लगाया गया कि वो 5 करोड़ के इवज बिका, उसने मुखबरी की, उसने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के आगे डबल एजेंट का काम किया और अमीर बलाच के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा। अब इस कहानी को अगर हम मान भी लें, अगर इस कहानी पर हम यकीन भी कर लें जो कि मुबीना तौर पर पंजाब पुलिस की तरफ से गढ़ी गई है, तो क्या इस बात की जिम्मेदारी है कि एहसन शाह ने कत्ल करवाया है? क्या इस बात की जिम्मेदारी है, क्या इस बात के शवाहिद मिले हैं कि एहसन शाह इस कत्ल में मुलव्वस था, इसकी प्लानिंग में मुलव्वस था, या फिर वो डबल एजेंट का किरदार अदा कर रहा था? याद रहे कि जब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट जब ये कत्ल हुआ, जो कि ठोकर नियाज बेग के एक नवाही इलाके एक निजी सोसाइटी में एक शादी की तकरीब में एक शख्स ने गोली मारी और पुलिस ने यह कहानी आउट की कि कोई शख्स कैमरामैन था। वो पहले तो ये कहा गया कि कैमरामैन था, फिर ये कहा गया कि सेल्फी लेने के लिए आया था, जबकि एनी शाहिदीन का यह कहना है कि ना तो कैमरामैन था, ना ही सेल्फी लेने आया था, बल्कि एक शख्स डायरेक्ट पिस्टल लेकर आया, उसने फायर किए और फिर वो मर गया। और अब इसके हवाले से अभी तक मुसद्दका इतलात क्या है वो भी पुलिस सामने लाने में नाकाम रही है, जबकि पुलिस की हाई प्रोफाइल इस पर तफ्तीश हो रही है और कहा यह जा रहा है कि पुलिस इस पर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के हवाले से रेड वारंट जारी करवा रही है। उन्होंने इंटरपोल को लिख दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से भी पकड़ के ले आएंगे। चलें फर्ज करते हैं कि ये मामलात सीरियस होकर करते हैं। पाकिस्तान में कितने मुजरमों को आज तक पाकिस्तान की पुलिस बैरून मुमालिक से गिरफ्तार करके ले आई है? आज तक पाकिस्तान की पुलिस कितने लोगों को बैरून मुल्क से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके ले आई है? एक को भी नहीं। ये लोग सिर्फ इस वक्त हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये सिर्फ इस वक्त हमें लारे लप्पे लगा रहे हैं, ये सिर्फ इस वक्त हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अमीर बलाच का कत्ल केस जो है ये बहुत के लिए अब रोजी का जरिया बन चुका है। याद रखें, जिस क्लब के साथ अमीर बलाच के वालिद या दादा का ताल्लुक था, उस क्लब में कत्ल होना पुलिस के मुंह में पुलिस के हाथों में एक ऐसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थमा देने के मुतरादिफ है जो कि कभी नहीं मरती और पुलिस उससे खाती रहती है। अब अमीर बलाच का कत्ल केस, जो कि पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला केस, जिस पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है, मगर पुलिस ने उस पर क्या किया? कुछ भी नहीं। पंजाब पुलिस इस वक्त इस केस में आए बाएं शें कर रही है, इस पर गैर संजीदगी से तफ्तीश कर रही है। गोगी भट्ट को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करें, तीफी भट्ट को गिरफ्तार करें। याद रखें, ये लोग गोगी भट्ट और तीफी भट्ट इतने बड़े क्रिमिनल हैं, अगर इन्होंने ये कत्ल करवाया होता या इस कत्ल में ये मुलव्वस होते तो ये क्रिमिनल माइंड पाकिस्तान में ना होते, ये बाहर कहीं होते या किसी हॉस्पिटल में दाखिल होते और ये अपना रिकॉर्ड क्लियर करवाते कि हम तो भाई उस वक्त थे नहीं, और इसने अदालत में शक की बुनियाद पर फायदा मिल जाता। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने दर्जनों कत्ल करवाए मुबीना तौर पर, ये वो लोग हैं जो कि क्राइम की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। और आप कहते हैं कि ये अपने घर में सोए हुए थे, अमीर बलाच का कत्ल हो गया और अब पुलिस तफ्तीश करेगी और इन्हें गिरफ्तार करके लाएगी। ये महज धोखा है, ये महज झूठ है, ये फ्रॉड है। और पंजाब पुलिस इस वक्त इस तफ्तीश को इस कदर गैर संजीदगी से डील कर रही है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जबकि इस वक्त मुबीना तौर पर पंजाब पुलिस के कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अमीर बलाच के कत्ल में कुछ खूनी रिश्ते मुलव्वस थे, और जो कि एक बोंडी हरकत है। और इस तफ्तीश से
पुलिस की स्टेटमेंट से और जितने लोग अभी तक नामजद हुए हैं, इन तमाम चीज़ों से सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह होती है कि पंजाब पुलिस नाअहल हो चुकी है, वो गैर संजीदगी से काम कर रही है और फिर चाहते हुए या ना चाहते हुए मुजरमान को, मुलजमान को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर ये तफ्तीश इस तरीके से, इस रवायती बोंडे तरीके से जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस केस में मुलव्वस एक एक किरदार बाइज्जत बरी होगा और दोबारा ऐसे कई अमीर बलाज टीपू को कत्ल करेंगे। अमीर बलाज टीपू वो नौजवान था जिसका बाप, जिसका दादा जुर्म की दुनिया के एक अहम कारिंदे थे, मगर वो दुश्मनी छोड़ना चाहता था। वो उसे तकलीफ होती थी, वो चाहता था मैं अपनी नस्लों को इस दुश्मनी में न धकेलूं, मगर ना चाहते हुए भी उसके दूसरे दोनों छोटे भाई इस वक्त जुर्म की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं और ये बदलों की ये आग की जंग आगे जारी रहेगी। और अफसोस कि ये रियासत कमज़ोर है, ये रियासत के हुक्मरान कमज़ोर हैं, ये रियासत के वारिस कमज़ोर हैं और वो तमाम लोग कमज़ोर हैं जो कि इस केस में एक रत्ती बार भी अमीर बलाज टीपू को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा कर सकते थे। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिए। सारे मामले पर आपको एक सीरीज़ के तौर पर इंफॉर्मेशन देंगे, इस पर वीडियोस बनाएंगे और पुलिस की तफ्तीश, अमीर बलाज टीपू के खानदान का मौकफ और उसके बाद तीफी और गोगी भट्ट के हवाले से जो भी हकाइक हैं, एहसन शाह कौन था, इस हवाले से सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। इस केस के हवाले से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।